नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। बड़ी खबर में आज हम चर्चा करेंगे कलाम की आने वाली पुस्तक की। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की एक पुस्तक कुछ दिनों बाद बाजार में आने वाली है, लेकिन उस पुस्तक के कुछ अंश पहले बाजार में आ गए और उन अंशों के बाजार में आते ही हंगामा शुरू हो गया। कलाम ने अपनी इस पुस्तक में खुलासा किया है कि जब वो राष्ट्रपति थे और यूपीए सरकार सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी थी, तब उन्होंने सोनिया गांधी के नाम चिट्ठी तैयार कर रखी थी कि वो प्रधानमंत्री पद की शपथ ले। इस बात को लेकर काफी विवाद हुआ था कि कलाम कहीं ना कहीं विरोधी थे, लेकिन कलाम ने अब अपनी पुस्तक में इसका खुलासा किया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे हम बड़ी खबर में। तो आखिर कलाम ने इतने साल बाद इसका खुलासा क्यों किया? आखिर क्या कारण था? पुस्तक के जो अंश पहले बाजार में आए, क्या कारण था और कौन सी ऐसी बातें थी उस समय की राजनीति में भी, आज की राजनीति में भी, जहां पर वो इतने अंश इतने चर्चित हो गए हैं और अब उस पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं राजनीतिक हलकों में। हमारे साथ इस पूरी समय पर मौजूद रहेंगे हमारे न्यूज हेड प्रताप राव जी। प्रताप जी, क्या लगता है, कलाम ने 8 साल बाद, 9 साल बाद इसका खुलासा किया है कि उन्होंने सोनिया गांधी के नाम पर चिट्ठी तैयार कर रखी थी कि अगर वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगी तो उनको आमंत्रित किया जाएगा? आशीष, इसके साथ ही लोगों का तमाम तरीके से मानना है। कांग्रेस जहां कह रही है कि देखिए कलाम ने अब साफ कर दिया, ये तो त्याग किया है सोनिया गांधी ने और कलाम ने तो कोई मना नहीं किया था। दूसरी ओर शरद पवार की पार्टी तो कह ही रही है कि अगर सोनिया गांधी बनती तो हमने साफ तौर पे कह दिया था कि पवार तो मंत्रिमंडल में नहीं बनेंगे, शामिल ही नहीं होते। भाजपा कह रही है कि जो कांग्रेस ये आरोप लगाती थी कि भाजपा के इशारे पर कलाम ने ये किया, कि उसका भी खुलासा हो गया कि कलाम ने ऐसा किया ही नहीं। कुल मिलाकर ये बात ये आती है कि सब का सब ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी जो है वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, लेकिन उसमें कलाम की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। आशीष, इसमें बात ये लगती है कि तमाम उस समय जो माहौल था, एक विदेशी मूल की महिला को लेकर, विदेशी नागरिकता को लेकर और एक विदेशी मूल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे पदों पर नियुक्ति को लेकर जो एक सवाल खड़े हो गए थे देश में, उस सवाल को लेकर पूरा एक कियोस जो डेवलप हुआ था, तो उसमें साफ तौर पे एक ये बात जाहिर हो गई थी कि कहीं ना कहीं जो संविधान, इस देश का संविधान अगर गहराई में जाए, ये न्यायालय कहीं ना कहीं रोक देगा सोनिया गांधी को। और कलाम, सोनिया गांधी के नहीं बनने के बाद ये स्पष्ट हो गया था कि विदेशी मूल का व्यक्ति को कलाम ने नहीं बनने दिया। लेकिन कानूनी तौर पे ये प्रश्न आज भी अनुत्तरित रहा है और इसका कोई ना कोई हल नहीं निकला। और कलाम की इस बात के साथ ही वापस ये मुद्दा अब हवा में आ गया है कि विदेशी मूल का व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पद पर होना चाहिए या नहीं। अब ये वापस सवाल जो जनता के बीच में आ चुका है। प्रताप जी, दोनों चीजें हैं। ये चर्चा कहीं ना कहीं कांग्रेस इस चर्चा को अपनी तरफ डाइवर्ट कर रही है। कांग्रेस कह रही है सोनिया गांधी जी का त्याग देखिए कि उन्होंने वो पद ठुकरा दिया और कलाम को ये बात 8 साल पहले भी कहनी चाहिए थी। कई जगह से ये भी बातें निकल कर आई हैं। लेकिन दूसरी बड़ी बात है कि हर पार्टी जो है इस समय बैठी हुई, वो कहीं ना कहीं इस पूरे इन 2-4 लाइनों में अपना मतलब जरूर ढूंढ रही है। भाजपा को लग रहा है ये मुद्दा अगर हाईलाइट होता है तो कहीं ना कहीं। आशीष, एक मेरे को बड़ी ध्यान आती है कि किसी ने मेरे से पूछा कि आप व्रत उपवास करते हैं क्या, तो मैंने कहा कि सुबह का खाना खाने के बाद और शाम के खाने से पहले। तो इसी तरह का त्याग राजनेता करते रहते हैं। तो इसी तरह के त्याग में अब सब जानते हैं कि ये सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री इस समय किसकी कठपुतली हैं, कैसे चलते हैं और किस तरह से यूपीए की चेयरपर्सन के तौर पर सोनिया गांधी के इशारों पर राज चलता है। तो ऐसे में त्याग की बात तो आम जनता की सिरे नहीं उतरती। लेकिन बात ये उतरती है कि मूल मुद्दा जो था कि संवैधानिक पदों पर नियुक्ति क्या हो, वो विषय अभी भी इस पूरे मामले ने एक बार फिर उन चर्चाओं को बल दे दिया है। आखिर क्या था पूरा मामला, आइए देखते हैं। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की किताब टर्निंग पॉइंट से जहां राजनीति में कई टर्न आ गए हैं, तो वहीं अब कई लोग इसका खुलकर विरोध भी कर रहे हैं। 2004 के चुनाव के बाद जो भी हुआ, उसको खुलासा इतने सालों बाद करने का आखिर क्या औचित्य है? जहां शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने अपने मुखपृष्ठ सामना में अब्दुल कलाम को आड़े हाथों लिया है, तो वहीं अब उनकी छवि पर भी कई सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। विंग्स ऑफ फायर के बाद अपनी दूसरी किताब के छपने से पहले ही कलाम विवादों में घिरते जा रहे हैं। इस किताब के मुताबिक 2004 के चुनावों में जीत के बाद अगर सोनिया गांधी चाहती तो प्रधानमंत्री बन सकती थी।
लेकिन उन्होंने मनमोहन सिंह का नाम आगे कर दिया, जो काफी हैरानी वाली बात थी। कलाम के अनुसार वो विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद संवैधानिक तौर पर सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाने को तैयार थे। उनके इस बयान से जहां कांग्रेसी खेमे में खुशी की लहर है, तो वहीं विपक्षी से राष्ट्रपति पद की गरिमा के खिलाफ बता रहे हैं। तो देखा आपने इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो बड़ी बात थी कि केवल कुछ पंक्तियां, अभी किताब भी बाजार में नहीं आई है, कुछ पंक्तियां बाहर आई हैं और उसके बाद पूरी राजनीति कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द घूमने लग गई है। प्रताप जी, जो उस समय के हालात थे, उस समय के विपक्षी दल थे, कहीं ना कहीं बीजेपी इसका एडवांटेज लेने की कोशिश करेगी कि हमारे जो बार बार कहा जाता है कि कलाम कहीं ना कहीं एक रिमोट कंट्रोल का कलाम का बीजेपी ने ले रखा था। इसमें एक बड़ी बात है कि जिस तरह से रिएक्शन दी जा रही है कलाम की किताब को लेकर, वो मुझे लगता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कलाम ने बड़े साफ गोई से ये बात साफ कर दी कि उन्होंने कोई निर्णय ही नहीं लिया इस विषय में, क्योंकि कानूनी रूप से वो स्पष्ट नहीं थे। उन्होंने तमाम जब इसके बारे में जानकारी ली और सलाह मशवरा किया तो उनको कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं मिले, तो उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। तो ये एक साफ तौर पे जाहिर करता है कि कलाम ने अपनी स्पष्टवादिता से अपनी सारी बात रख दी। लेकिन राजनीति में हर खेल जो होता है, हर जो मुद्दा होता है, वो लाभ और हानि के उसमें होता है कि, और इस लाभ हानि के इस खेल में बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने दावे करने लगे। कुल मिलाकर कलाम ने वापस एक मुद्दा तो दे ही दिया है। पहले काफ़ी दिनों तक उन्होंने राष्ट्रपति पद को लेकर दोनों के बीच में एक जोर आजमाइश का मौका दिया था। अब कलाम ने का जो ये किताब का ये जो अंश है, प्रताप जी क्या लगता है, ये अंश अगर पहले बाहर आ जाता तो कांग्रेस की भी कहीं ना कहीं एक जो नापसंद थे शुरू में, वो एक पसंद बन सकते थे? ऐसा नहीं लगता आशीष। मुझे जो लगता है कि क्योंकि शुरुआत से ही कलाम कभी कांग्रेस की पसंद नहीं रहे। शुरुआत में जब भी उन्होंने पहली बार जब राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था, तब भी कांग्रेस उनके साथ खड़ी नहीं थी। तो कुल मिलाकर कभी भी कलाम कांग्रेस की पसंद इसलिए नहीं हो सकते थे क्योंकि उनके विचार बिल्कुल जो कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व है उससे अलग हटके थे। क्योंकि उसी किताब में जाहिर है कि किस तरह से उनका जो बाकी कार्यकाल था UPA 1 के साथ टकराव में गुजरा। इस पर हम प्रताप जी चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे आखिर क्या था पूरा मामला। प्रताप जी क्या लगता है, जिस तरह से ये अंश बाहर आए हैं, जब किताब बाहर आएगी तो बहुत सारे ऐसे विषय होंगे, अभी शायद कांग्रेस को कुछ राहत देने की बात है, लेकिन टकराहट तो पूरे जो उनका कार्यकाल रहा, पूरी UPA 1 से उनकी जो टकराहट जाहिर है कैसी रही थी। निश्चित तौर पे आशीष, क्योंकि किताब का एक अंश आया और वो अंश आया है जो राष्ट्रपति चुनाव के इस बीच में जब सवाल खड़े होने लगते हैं कि कलाम और प्रणब मुखर्जी में कौन, और कलाम के पक्ष में सारा झुकाव दिखाई देता है। ऐसे में एक पूरे देश भर में एक संदेश भी गया कि कांग्रेस और बाकी जो उसकी समर्थक पार्टियां ऐसी हैं जो कलाम जैसे जो प्रिय व्यक्ति को राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहती, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को एक डेंट हुआ था। लेकिन इसने कुछ राहत देने का काम किया और निश्चित तौर पे कोई योजना पूर्वक उसी अंश को जाहिर किया गया जिससे थोड़ा सा जो कांग्रेस के खिलाफ एक जनमानस था वो डेंट लगे। निश्चित तौर पे इससे कांग्रेस को फायदा होने की स्थिति है। लेकिन जब किताब पूरी पुलंदा खुलेगा, उसके अंदर से क्या क्या निकलेगा उसका अभी वेट करना है। और जब ये इस किताब के जो अंश बाहर आए हैं, NDA के जो लोग हैं उन्होंने काफी सारी प्रतिक्रियाएं इस पे दी हैं। शरद यादव ने आखिर क्या कहा, ये हम सुनते हैं। कलाम साहब का जो अभी 8 बरस बाद ये किताब और अखबारों में जो छपा है, राष्ट्रपति का पद गरिमा में होता है। और आज तक संजीव रेड्डी से बहुत राष्ट्रपति मैंने देखे कि राष्ट्रपति के मामले में कोई विवाद, यहाँ तो 8 बरस तक अफवाह फैलते रही
और जो आज लिखा है वो 5 लाइन का 10 लाइन का बयान देना था इनको, लेकिन आज बोल रहे हैं कहीं वो पद गरिमा में है, उस पर कोई किसी तरह की कोई आरोप लगते या कोई चीज़ होती तो तत्काल खंडन होता है। ये 18 मई 2004 से अभी तक इस मामले में मौन था और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इस बयान के बाद मुझे बहुत अफसोस और तकलीफ। तो प्रताप जी, देखा आपने किस तरह जो शरद यादव हैं वो कह रहे हैं कि 2004 से और अब तक कलाम आखिर चुप क्यों रहे? देखो आशीष, राजनेता सबको अपनी ही डुगडुगी में फिराना चाहते हैं। असली बात तो ये है कि शरद यादव एक राजनेता हैं तो राजनीतिक वक्तव्य दे रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति के तौर पे जो अब्दुल कलाम ने अपनी एक विश्वसनीयता बनाए रखी, उन्होंने कभी भी किसी विवाद को लेकर सार्वजनिक रूप से बयान नहीं दिया, कभी भी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आए, कभी भी प्रेस के आगे आकर किसी भी ऐसे मुद्दे पर जिसके सिर और पैर नहीं हो, जो राजनेता आपस में मशगूल हों जिसके बयानबाजी को लेकर, उसमें कभी भी कलाम ने अपना पैर नहीं कलाम, डाला। मुझे लगता है प्रताप जी, कलाम खुद भी नहीं चाहते थे कि किताब आने से पहले ये अंश बाहर आए। हमारे साथ अब इस पूरी चर्चा में जुड़ चुके हैं सरोज अग्रवाल जी, हमारे साथ जुड़ चुके वरिष्ठ पत्रकार हैं। सरोज जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सरोज जी, कलाम की किताब, नमस्कार। कलाम की किताब के कुछ अंश बाहर आए हैं और उन जो अंश बाहर आए हैं, राजनीति में कहीं ना कहीं थोड़ा सी उथल पुथल मचा दी है। कांग्रेस तो आखिर खुश है, कांग्रेस को 2 मौके मिल गए हैं। एक तो ये कि 2004 में सोनिया गांधी ने जो त्याग किया, और दूसरी चीज आज वो ये उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कांग्रेस ने। क्या लगता है सियासी हलकों में पूरी चर्चा को किस तरह देखा जा रहा है? देखिए जनाब, ऐसा है कि जो कलाम साहब ने अपने आप को तो महान बना ही लिया है कांग्रेस की निगाहों में, और सोनिया गांधी को उसकी देवी बना दिया है कि बलिदान की देवी बन चुकी हैं ये। क्यों? क्योंकि उस टाइम उन्होंने ये जो खुलासा किया कि भाई उस टाइम इनके पास पूरा बहुमत था, कानून की दृष्टि से देखते हुए ये बन सकती थी पीएम। कहीं ना कहीं इशारों में अब्दुल कलाम जी ने ये कह दिया कि भाई सोनिया बनती हैं तो मुश्किल है। क्यों? बीजेपी ने ही, अपनी सुषमा स्वराज ने ये कहा था कि यदि ये पीएम बनती हैं तो मैं सिर्फ सिर के बाल कटवा लूंगी। तो बीजेपी को इस चीज का नुकसान हुआ और इशारे में उन्होंने कह दिया कि आप ना हो कि कोई और हो तो ज्यादा अच्छा होगा। तो सोनिया जी इस चीज को समझ गई और उन्होंने दूसरे मनमोहन जी को बना दिया। कानून की दृष्टि से भी और बहुमत की दृष्टि से भी बनना तो उन्हीं को था। अब रहा कि इन्होंने अपनी किताब में खुलासा किया है कि ये अब मेरे पास तो पहले से ही था, क्योंकि सारा देश भी मान रहा था कि अब सोनिया गांधी ही पीएम बनेंगी, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। एक तरफ से तो वो महान बन गए हैं, दूसरा एक अपनी अपनी राय होती है कि जैसे कलाम साहब ने लिखा कि भाई इनको पीएम होने का मैं सोच रहा था कि भाई पीएम होना चाहिए, लेकिन नहीं हुई है। अब रहा कि इसमें ये कि अलग अलग मुद्दे पे चीजें आ रही हैं कि भाई कलाम साहब ये कर रहे हैं, जो बीजेपी का इनका सेकंड पारी का एक काम था कि दूसरी बारी इनको राष्ट्रपति बनने के लिए बीजेपी इनको नहीं कर पाई, ये एक तरह से माइनस पॉइंट हुआ है बीजेपी के लिए। सरोज जी, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव लगभग अपने फाइनल दौर में पहुंच चुका है और कुल मिलाकर तस्वीर भी साफ है, ऐसे मौके पे कलाम की इस किताब के इस अंश का इस तरह से रहस्योद्घाटन होना, इसके पीछे क्या राजनीति है? राजनीति उनका यही है, पहले जैसे नीतीश ने उनको खाने पे बुलाया था कि उनको समर्थन था, ऐसे बीजेपी का उनको लग रहा था कि पूरा समर्थन है। अब लास्ट टाइम जो मूवमेंट पे है बीजेपी इनको नहीं कर पाई है। अब उनको लगा कि भी चलो मैं भलाई तो मान लूं, भलाई तो उनको मिली गई ना कि जिस तरह से राष्ट्रीय उद्घाटन यानी आपका कहना है कि अब्दुल कलाम दूसरी पारी को खेलना चाहते थे, राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उनको दगा दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी ने, तभी तो उन्होंने कहा कि अपनी किताब लिखो, तभी तो उन्होंने किताब लिखा, नहीं तो किताब लेकिन सरोज जी, ये किताब इस चुनाव के शुरू होने से बहुत पहले से लिखी जा रही है, किताब के अंश अभी आए हैं, तो ऐसे में कैसे मान सकते हैं कि ये तात्कालिक कारण है उसके चलते उन्होंने वो बात लिखी होगी? ऐसा होता है कि जब कोई शुरुआत होती है तो उसके लिए पहले से ही काम किए जाते हैं, कि भूमिका बनाई जाती है कि भाई उनको पहले ये था कि अटल जी के टाइम में भी कलाम साहब रहे हैं, अब भी उनको लग रहा था कि अब बीजेपी के साथ में रहेंगे तो बीजेपी उनको पूरा समर्थन देगी। तो नीतीश ने भी कहा उनको, और किताब ये जो आप कह रहे हैं, किताब तो पहले से लिख रहे थे, पहले से इसीलिए लिख रहे थे कि भाई ये किताब कंप्लीट कर ली जाएगी, पर ये रहा। अच्छा सरोज जी, एक बात बताइए कि कुल मिलाकर ये